हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। दोस्तों, फिक्र को धुएं में उड़ाएं, खुद को नहीं। हमारे समाज में सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर चाहे वो तंबाकू हो, शराब हो या कोई और भी ड्रग्स क्यों ना हो। टीनेजर्स के बीच इसकी लत काफ़ी बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि टीनेजर्स में ये सब करना बहुत ही कूल माना जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब लॉकडाउन खुला तो सबसे लंबी कतारें शराब की दुकानों के सामने ही देखी जा रही थी। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ तो हम महामारी से लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम खुद ही मौत को अपने गले लगा रहे होते हैं। भारत में जो ड्रग अब्यूज़ है वो अपनी उसका जो दुरुपयोग है वो अपनी चरम सीमा पर है। इंडिया का जो इलिसिट ड्रग मार्केट है, उसमें जो ओपियोइड्स है, उसमें कई तरह के ड्रग्स है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। उसमें से दो ड्रग्स ऐसे हैं, ओपियोइड्स और कैनबिस, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट किए जा रहे होते हैं। इसमें हेरोइन, चरस और गांजा भी शामिल होते हैं। आपसे कुछ आंकड़े शेयर करते हैं। इंडिया में जो ओपियोइड यूज़र्स है, उसका जो एवरेज यूज़ है वो ग्लोबल और एशियन एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। इंडिया में लगभग 2.6 क्रॉस ओपियोइड यूज़र्स हैं और 3.1 क्रॉस कैनबिस यूज़र्स, यानी 2.6 करोड़ लोग हैं जो ओपियोइड यूज़ करते हैं और 3.1 दशमलव लोग हैं जो कैनबिस यूज़ कर रहे होते हैं। इंडिया में 60 लाख से भी ज़्यादा लोग ओपियोइड यूज़ डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। 8.5 से भी ज़्यादा लोग हेरोइन इंजेक्ट करते हैं। इंडिया में करीब 3.5 करोड़ लोग ड्रग एडिक्ट हैं और 16 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं। 3 में से 1 अल्कोहल यूज़र को इसके हानिकारक लत के कारण मदद की ज़रूरत होती है। ड्रग एडिक्शन की वजह से सुसाइड के केसेस पिछले 10 सालों में डबल हो गए हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये सुसाइड के केसेस काफ़ी देखे जा रहे होते हैं, करीब 95% है। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सुसाइड केसेस में सबसे ज़्यादा नंबर महाराष्ट्र स्टेट का है। सब्सटेंस एब्यूज़ यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, गोवा और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफ़ी देखा जा रहा होता है। एक सर्वे के अनुसार करीब 44% लोग ड्रग एडिक्ट है जो होते हैं वो अपने नशे को छोड़ना चाहते हैं। इनमें से करीब 25% लोगों को ही ट्रीटमेंट मिल पाता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन और जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनमें भी तरह तरह के ड्रग एडिक्शंस के शिकार होते हैं, ड्रग एडिक्शंस देखे जा रहे होते हैं। बदलते कल्चरल वैल्यूज़ और साथ ही साथ पढ़ाई और रोज़गार में जो बढ़ते हुए कंपटीशन है, इसकी वजह से जो टीनेजर्स हैं वो काफ़ी हद तक इसके लत की शिकार हो जाते हैं। हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि एडिक्शंस, किसी भी तरह के एडिक्शंस के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, उससे कंट्रोल किया जा सके, समाज में इस तरह के जो दुरुपयोग हो रहे हैं उनसे लोगों को अवेयर कराया जा सके और साथ ही साथ एक ड्रग अब्यूज़ फ्री सोसाइटी बनाई जा सके। हमारे देश के जो भविष्य है वो हमारे युवा हैं। अगर वही एडिक्शन के शिकार होंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमें अपने लोगों और अपने खासकर अपने युवाओं को इस लत की, इस नशे की बीमारी से बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अवेयर करना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए ताकि वो इस ड्रग एडिक्शन से बाहर आ सकें। से नो टू ड्रग्स, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडिसिन। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हर साल 26 जून यानी 26 जून को समाज में ड्रग्स को बढ़ावा देने वाली जो सीरियस इश्यूज है उस पर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। इस अवसर को दुनिया में हर जगह लोग, नेटवर्क्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं टू कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल, एंड दे आल्सो counsel the family to help them through this traumatic journey. But once they are out of this, they are like a very happy and a natural family which connects and bonds together. यह दिन दुनिया भर में समाज को पुरानी जो भी नशीली ड्रग्स के उपयोग और रिस्क के बारे में अवेयर कराने के लिए है। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट हर्डल या ऑब्स्टिकल हो सकता है। यंगस्टर्स के लिए तो पॉइजन की तरह है। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो ड्रग्स और इसके शिकार हो जाते हैं और वो ऐसे रिहैब क्लिनिक्स के बारे को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें एक डिग्निफाइड और एक अच्छे तरीके से इस
नशे की बीमारी से बाहर ला सकें और एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जीने में मदद कर सकें। हम मेडी सर्कल में नशीले ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट इस इंटरनेशनल डे पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं ताकि लोगों को नशीले ड्रग्स के यूज और उसको रोकने के इम्पोर्टेंस को समझा जा सके। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। इस पहल में हम आज बात करने जा रहे हैं वंदना हीरानंदानी से। वंदना हीरानंदानी एक लग्जरियस ड्रग रिहैब अनंता यूनिवर्सिटी की फाउंडर है। वंदना हीरानंदानी अनंता यूनिवर्सिटी की एक टीम की बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट और बैकबोन है, जो कई सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को इनिशिएट करने में मदद करती हैं। As an experiential family therapist, she's an excellent counselor helping the codependents, especially the spouses, parents, children, and friends of chemically dependent people. वंदना माइंड, बॉडी, सोशल, इंटरपर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड इश्यूज पर डिपेंडेंट्स और को डिपेंडेंट्स दोनों की काउंसलिंग और स्पेशल थेरेपी भी प्रोवाइड करती है। एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग, मैनेजिंग और डिजाइनिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ ये जो क्लाइंट रिलेशनशिप प्रोग्राम्स है, उन्होंने उसमें अपने एक्सपर्टीज को यूज किया है सो दैट इट इज अ बेटर क्लाइंट एक्सपीरियंस फॉर दोज हु एक्चुअली गेट अटैच्ड टू दिस रिहैब क्लिनिक। यह कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज और आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए और बनाने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है। सो हाय वंदना, वेलकम टू मेडी सर्कल। Hi Smita, thanks for the lovely introduction. Feels good to be on this side of the show, and thanks for inviting me for this very, very pertinent and important issue that you are taking up on your forum. Congratulations. We are pleased to have you with us, Vandana. So let's begin with this. हम कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन ड्रग्स का उपयोग कर रहा है, उससे हैबिचुअल हो चुका है या एडिक्टेड हो चुका है? बिकॉज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच अ पर्सन इज द फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप्स व्हिच वी कैन टेक, बिकॉज इसके बाद ही वी कैन decide what would be the next course of action. So how is it found that a person is has an addiction or is habituated to some kind of drugs? Smita, one question is, you are doing Hindi and English both, so should I also do that? Yes, please. You can go ahead. Okay. स्मिता, ये जो तुमने सवाल किया है मुझसे कि हमको कैसे पता चले कि बच्चा या अडल्ट कोई भी इंसान फैमिली या फ्रेंड्स में ड्रग्स ले रहा है या अल्कोहल भी ले रहा है, बिकॉज अल्कोहल भी ड्रग्स के हेडर में ही आता है एंड इक्वली डैमेजिंग है। लीगल है तो क्या हुआ? ये सवाल साधारण है लेकिन बहुत जरूरी है। अभी तक लोगों को कभी कभी साइंस पता नहीं चलते कि ये मेरा बच्चा अगर इस तरह बिहेव कर रहा है या ये फैमिली मेंबर इस अमुक तरह बिहेव कर रहा है, ये इस तरह क्यों कर रहा है और सडनली ये चेंज क्यों आया है, ध्यान नहीं दिया जाता। अब मैं इसमें अगर रोशनी डालना चाहूँ, इफ आई हैव टू ब्रिंग लाइट टू इट, इट्स बेसिकली व्हाट आर दे डूइंग व्हिच इज न्यू, व्हिच इज सडनली कैचिंग योर आई। वो चीज इज वो एक रेड फ्लैग कही जाएगी अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे, और वो रेड फ्लैग की तरह आपकी तरफ घूर रहा है, तो आप अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका लव्ड वन, जो भी आपका प्यारा है, इस चुंगल में, ड्रग्स की चुंगल में फंस सकता है। अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहले तो अगर हमारा फैमिली है, क्लोज मेंबर्स है, उनकी अगर सतर्कता रहे, अवेयरनेस रहे कि बच्चा ज्यादा स्पेंड कर रहा है पैसे, खाने पीने में चेंजेस आ गए हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ गए, इरिटेबल है, बात बात पे गुस्सा हो रहा है, हाइपर हो रहा है, जो नॉर्मली वो नहीं होता था। इसके विरुद्ध कुछ ज्यादा ही चुप रह रहा है, दूर रह रहा है, आइसोलेट कर रहा है अपने आप को, फैमिली फंक्शंस पे आना नहीं चाहता, अवॉइड करता है। मतलब उसे अगर पता चले कि कोई घर आ रहा है तो वो किसी भी तरह वहां से भाग जाएगा, आई कांटेक्ट कभी नहीं दे पाएगा। तो ये सब छोटे छोटे साइंस हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चा या अडल्ट ज्यादा मीठा खा रहे हैं, या कार्ब की रिक्वायरमेंट, जैसे क्वांटिटी ऑफ फूड का जो इतना नॉर्मल भी हो उससे 2 गुना बढ़ जाए और फिर भी भूख है, ऐसा नहीं कि उनकी भूख खत्म हुई है, फिर भी भूख है, तो ये भी एक रेड फ्लैग कहा जाएगा। और अगर बिहेवियर चेंजेस, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, एजुकेशन, आप देखेंगे इनका इंटरेस्ट, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हायर स्टडीज भी कर रहे हो, पहले बड़े इंटरेस्टेड रहेंगे शुरुआत में,
बहुत होप होगा, दे विल बी इनफैक्ट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल। ये ऐसे नहीं होते कि इनकी इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये जानते भी है राइट और रॉन्ग्स, फिर भी इनका जो झुकाव होता है वो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे पड़ जाता है। तो आप देखेंगे एजुकेशन में उनके ग्रेड्स गिरेंगे, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा, एंड एंड दे विल बी मोर लिस्टलेस, मतलब खोए खोए। जैसे अगर आप उनकी आंखों में देखें तो स्टोनी और ग्लेज्ड रहेंगी, और आप पकड़ पाएंगे कि ये कुछ तो यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है। और एक और चीज, मैं फैमिली फ्रेंड्स और जो भी आसपास के लोग या टीचर्स हो या कोलीग्स हो, इनको ये भी कहूंगी कि पहला साइन ही इनफ है, आप रुकिए नहीं और सिग्नेचर और साइंस के लिए, या और कोई आपके तरफ इंसिडेंट्स आए या मौके आए, पहला साइन काफी है उसके कंधे पे हाथ रख के बोलने के लिए कि भाई कुछ करना है तो बताओ। तो ये जो मैं आपको सब बोल पाई हूँ, ये धीरे धीरे करके समराइज करते हैं कि छोटे से छोटे और बड़ी सी बड़ी बात को, एनी सिग्निफिकेंट चेंज पे ध्यान रखिए। ये आपको आंसर देगा कि बच्चा या कोई भी अडल्ट चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको मदद मिले, या उसको हम बता सके कि भाई अगर आपसे ये हो रहा है ये गलती, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा वंदना, कि सपोज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस पर्सन हैज एक्चुअली बीन एडिक्टेड, और उन्हें किसी तरह के व्यसन की आदत हो सकती है, अल्कोहल या ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस हाउ शुड बी द अप्रोच? लोगों का अप्रोच कैसा होना चाहिए? उन्हें किस तरह से हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए? पहली बात तो हमारा जो टोन होता है, जो बॉडी बॉडी लैंग्वेज होता है जब हम अप्रोच करते हैं, आपने जो सही वर्ड बोला अप्रोच, अप्रोच बहुत अच्छा वर्ड है क्योंकि वो पॉजिटिव है। यू आर नॉट गोइंग टू एम्बुश द पर्सन, यू आर गोइंग टू अप्रोच द पर्सन। आप सीधा उस पे अटैक नहीं करेंगे, आप उसको, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो वॉइस है, वो ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं मददगार हूँ, मैं वेल विशर, मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज। देखिए इनको, इनके अल्कोहल और ड्रग से बहुत प्यार हो जाता है, दे आर डिपेंडेंट, राइट, इनकी डिपेंडेंसी है, इसलिए ये बीमारी है। ये ऐसा नहीं कि आते जाते एक हैबिट थी और उस वजह से हो रहा है, हैबिट थी, लेकिन हम जब करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो ये कंसिस्टेंट हो जाती है और डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बीमारी है, अल्कोहलिज्म कहिए या ड्रग एडिक्शन कहिए, ये बीमारी है। और ये जो बीमारी है ये काफी हद तक, वो बंदा भी बहुत ही बैफिल्ड हुआ होता है, अचंभे में रहता है कि ये मैंने कैसे अपना लिया, और अगर अभी अपना लिया है तो मुझसे छूटी नहीं जा रही। तो तकलीफ में वो भी है, यही नहीं है कि दोस्त, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, कोलीग्स ही तकलीफ में है, आजू बाजू के लोग, नेबर्स, वो लोग भी हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये बंदा भी तकलीफ में है। लेकिन इसकी जो इंटेलिजेंस पे जो ताला लग गया है ना, हमको धीरे धीरे उसकी चाबी ढूंढ के उसको खोलना है। तो आप समझ रहे हैं जिस तरह मैं बात भी कर रही हूँ, कंपैशन, पहले आपके आवाज में वो कंपन होना बहुत जरूरी है, उनको ये इनविटेशन देने के लिए कि प्लीज अंडरस्टैंड, आई वांट यू आउट एंड दिस इज माय हैंड, आई कैन अप्रोच यू टू हेल्प। दूसरी बात ये होगा कि हमें जब भी लगे कि हमको इनसे बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक टू देम वंस दे वेक अप, जब ये उठे और ये जब अपने फिक्स की तरफ जा रहे हो, या अपना पहला ड्रिंक बना रहे हो, या दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू यूज, दे आर गोइंग टू टेक अ ड्रैग ऑफ वीड और कोकेन और हेरोइन, व्हाटएवर इज देयर सब्सटेंस, वो विंडो होता है उठने से वो लेने तक। उस विंडो में आपको थोड़ा अलर्ट रह के, ध्यान दे के कि क्या उसके टाइमिंग्स है, वो उसका एक रेंज होगा, कभी 8 बजे भी उठ सकता है तो 9 भी उठ सकता है, लेकिन एक रेंज होता है अप्रोक्सीमेट। वो रेंज में आप वो बंदे से या बंदी से बात करिए और बताइए कि तुमको किस तरह का हेल्प चाहिए, पूछिए, उसे सवाल भी करिए। वो नाराज होगा, एक बार रिएक्ट भी करेगा, करेगी, या लेकिन भूलेंगे नहीं कि आपने उनको अप्रोच किया था। सो इसमें अगर फैमिली मेंबर्स को भी पता हो कि कौन सी जगह अच्छी है, कौन से काउंसलर्स अच्छे हैं, पहले चीज फैमिली को अपने आप को ले जाना चाहिए काउंसलर के पास कि हमको किस तरह हमारे लव्ड वन को अप्रोच करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप अगर आप सही ले पाए, यू हैव वन द बैटल 50%। फिर आगे चल के उसको मनाना है कि ये आपके लिए अभी सही है और जरूरी है, दिस नीड ऑफ द आवर, ये अभी करो, क्योंकि आगे चल के जो हो जाएगा वो ज्यादा तकलीफ दे होगा, बिकॉज देयर बी फिजिकल एलिमेंट्स, देयर बी मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज, यू विल सफर, इवन योर रिलेशनशिप वोंट वांट टू बी विथ यू बिकॉज यू आर नॉट दैट पर्सन whom they loved। अभी तुम चेंज हो गए हो, तुम कुछ और हो गए हो,
तुम डिपेंडेंट हो गए हो इस तरह कि तुम पहचान में नहीं आ रहे हो, इतने दूर चले गए हो, इस तरह का है। तो हमको धीरे धीरे उस बंदी को पास ले आना है और समझाना है कि लेट्स अप्रोच द राइट पीपल। आई हैव मेट a counselor who's experiential in addiction and they understand what you're going through. First thing is the word that they understand what you're going through, and then gradually this all will be tapered off and you will be helped to come out. जैसे अगर हमको दिख गया उनके कमरे में स्ट्रिप्स मिल गई एंटी एंग्जाइटी पिल्स की, या पाउचेस मिल गए पाउडर के या ग्रास के, तो यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड टू शो देम कि हमको ये मिल गया है। बट वी आर नॉट रेप्रिमांडिंग यू या पनिश नहीं करना चाहते हम आपको, आपने कोई क्राइम नहीं कमिट किया है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और पूरे परिवार और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसका हमको कुछ मदद करना चाहिए। हम चल सकते हैं एक अच्छे काउंसलर के पास, बहुत सारे अच्छे रिहैब्स है, देयर आर वेरी गुड डॉक्टर्स हु कैन हेल्प एंड गाइड यू to the family as well as to the addict alcoholic, and that's where the beginning happens. There could be fights, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फ्लेयर अप हो सकते हैं, लेकिन एक चीज हमको इस तरफ, जो हम इस तरफ है फेंस के उनसे ऑपोजिट खड़े हैं, एक चीज हमारे इसमें ये है कि हमने कोई मादक पदार्थ नहीं लिया है तो हम उनकी तरह बिहेव नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो कर पाते हैं, चलो उनके क्या बोलते हैं हक में ये बात चली जाती है, लेकिन अगर हमको सुधारना है सिचुएशन, वी आर द सेनर पार्टी। हमको समझदार पार्टी बनके इनको सॉल्यूशंस देने हैं कि भाई ये नंबर है, ये आजकल गूगल पे ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, चलते हैं इस बंदे से बात करते हैं। देखिए क्या होता है, एक भी मीटिंग, एक वन सिंगल मीटिंग ऑल्सो इफ यू आर एबल टू रिमूव आउट ऑफ देम, that will be the beginning of your end to your suffering for them and you. So more than troubling, torturing, fighting, beating, solution based approach जी, कि ये सोल्यूशन है इस तरह का, ये नहीं तो कुछ और सही, वो नहीं तो कुछ और सही, 10,000 चीजें होती है। एंड वन थिंग द पेरेंट्स, फैमिली, वाइव्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स शुड रिमेंबर, वी ऑलवेज गिव देम द लेटेस्ट अटेम्प्ट, नॉट द लास्ट अटेम्प्ट। ये लोग सफर करते हैं, इट इज एन एडिक्टिव disease, so they may not come out with the first solution that you offer. They might need a couple more and more compassion and more patience out of you. It will test you the most, but be there. If he or she is your loved one, just be there, available, keep giving the latest attempt. They'll never forget what you've done for them, and one fine day you'll see them shining. And once they shine, Smita, they are one of the greatest people on earth. They are really loving and respectful and nice. And they are human beings, first of all. We need to take care of them like human beings. So if we have that thought process in our head, if we begin with that compassion, we can win any battle where they are concerned, along with them. Surely, because again they have actually overpowered their will. बहुत बार ये विल पावर पे भी डिपेंड करता है। एटलीस्ट लॉट ऑफ टाइम्स जो ये नशे की बीमारी से डील कर रहे होते हैं लोग, उन्हें एक सहारे की सपोर्ट की जरूरत होती है, रादर देन कंफ्यूजिंग वे में न जाकर के। यू नीड टू बी देयर बैकबोन, यू नीड टू बी द सपोर्ट सो दैट दे कैन टेक दिस डिसीजन एंड मेक देयर विल पावर स्ट्रांग। वंदना, हम लोग बहुत बार जब ये इसके ड्रग एडिक्शंस और अल्कोहलिज्म की बात करते हैं तो उसमें एक विड्रॉल करके वर्ड आता है जो बार बार सुना जा रहा होता है। विड्रॉल होता क्या है और ये कितने दिनों तक लास्ट करता है, या इसका इफेक्ट क्या होता है पेशेंट्स पे? देखिए, विड्रॉल, द वर्ड इटसेल्फ हैज द मीनिंग। विड्रॉल मतलब हम एक चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग। सो द वर्ड इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट टू गो थ्रू इट, जब हमको उससे गुजरना पड़ता है, बहुत कठिन होता है। जैसे आप और मैं, या मेरी बात ले लो, मुझे अगर चाय का शौक है, मुझे बहुत शौक है चाय पीने का, मुझे अभी भी चीनी नहीं छोड़ी जा रही, तो हमसे एक सिंपल चीज शुगर नहीं छोड़ी जाती, हमको शुगर फ्री भी पसंद नहीं आता। तो जब ये जो इतने हाईली स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, इनसे निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि ये कनिंग बैफलिंग डिजीज है। नेवर फॉरगेट दैट कि ये हमको बहुत ज्यादा सताता है। पहले हम इनके बॉस होते हैं, बाद में ये हमारे बॉस हो जाते हैं। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ विड्रॉल, half of the people, Smita, I'll tell you, who come to me as clients, patients, or to other centers, get scared of withdrawal. Do you know why? Because you go through pain in your body. It depends on the substance that you have been using for how long, the severity and the period. It results into the difficult withdrawal. As in, किसी किसी को बड़ा mild होता है, 2 या 3 दिन में
हॉस्पिटल अगर डिटॉक्स करना है या विड्रॉल्स डॉक्टर के थ्रू करवाना है तो 2-3 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, बट किसी को 7 days, किसी को 10 दिन, किसी को 15-20 दिन भी लग सकते हैं. It all depends on the substance that you have used, the period. So the severity of the withdrawal is connected to your substance and the period, as I was telling you. Now here, if you are withdrawing, it is a sudden withdrawal, like you're going cold turkey. जिस दिन से आपने डिसाइड किया कि मुझे आज से अल्कोहल या ड्रग्स नहीं लेना है, उस दिन से आप बंद कर सकते हैं. लेकिन आपका विड्रॉल सुपरवाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि किसी को सिंपल स्टमक एक होता है तो किसी को डायरिया हो जाता है, इस तरह का कि बंदा पूरी तरह ड्रेन हो रहा है, पेट दुख रहा है, एक अजीब तरीके की सर में जैसे कोई हैमर्स मार रहे हैं, आपके हथौड़े लग रहे हैं, तो इट इज वेरी टफ टू डील विद इट अलोन. यू शुड डील विद इट अंडर सुपरविजन. जो आपका राइट डॉक्टर हो, हॉस्पिटल के अंदर हो या घर के अंदर भी कर रहे हैं, आपको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए. दोस्त जो आपके वेल विशर हो, आपके आसपास होने चाहिए. फैमिली भी आपके आसपास होनी चाहिए जो आपको इससे आगे बढ़ा सके. While the withdrawal is happening, the counseling can also begin so that your mind starts settling down. ये फिजिकल विड्रॉल से भी कभी कभी निकलने में 2-4 हफ्ते निकल जाते हैं, और उसमें एक कठिन चीज ये हो सकती है कि बंदा बोले नहीं बा, मुझसे ये नहीं सहा जाता, आई बेटर गो बैक टू माय सब्सटेंस. So jumping back into that black hole is very fast. They can go back. So if they are supported by friends, family and counselors, we can guide them through, just push them, motivate them to remain there. Because withdrawals is a prerequisite of the treatment. वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो शुरुआत है. वो आपके बॉडी को फ्लश आउट कर रहा है आपके ड्रग से. तो खाली एक जैसे 1% ऑफ द प्रोग्राम है, शुरुआत है, लेकिन कभी कभी लंबा हो जाता है. तो जिसमें फिजिकल मैंने आपको बता दिया, हेडेक, स्टमक एक, डायरिया हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, और मूड स्विंग्स. जो फिर साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स है, मूड स्विंग्स तो बहुत ज्यादा होते हैं उनके. दे माइट गेट वेरी एंग्री, दे माइट वांट टू थ्रो थिंग्स, ब्रेक थिंग्स. ये सब के लिए भी काउंसलर्स और जो रिहैब ओनर्स होते हैं वो अवेयर होते हैं कि ये ऐसे होने वाला है. डॉक्टर्स का भी सपोर्ट बहुत रहता है इसमें, तो हम उनको उस तरह से प्रिपेयर करते हैं. वी नो हाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. Sometimes mild dosages of some medication is given to them so that the withdrawals is eased out. कभी कभी नींद में ही उनका withdrawals खत्म हो जाए वैसे हेल्प से. और वो मेडिसिन उनके लाइफ लॉन्ग नहीं रहेंगे, वो वहीं के वहीं टेपर हो जाते हैं. बिकॉज वी डोंट वांट देम टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. डिपेंडेंसी से उनको दूर करने की कोशिश है हमारी. तो साइकोलॉजिकल भी मैंने आपको समझाया. जहां तक इनके इमोशनल विड्रॉल्स होते हैं उसको कभी कभी 6 हफ्ते 8 हफ्ते लग जाते हैं. सो इफेक्ट्स जो फिजिकल होते हैं वो कभी कभार जल्दी खत्म हो जाते हैं, बट साइकोलॉजिकल और इमोशनल विड्रॉल्स जो होते हैं उनमें बहुत काफी टाइम लगता है. कभी कभी आप इनको देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने अभी अभी कुछ पिया है या यूज किया है, but it's not that. It is the body is going through withdrawals which is taking longer time. You will see them tremoring. It is called delirium tremens, where the hands are shaking, eyeballs are also shaking, tongue shakes, but it's a sign that slowly they are going to come out of it. So there is not a thing that they should get scared, but if they are left alone, they might go back to their substance. So this is a period which is the initial period but needs a lot of help and support, whereas there is no period there where they don't need that help and support, but यहाँ पर ज़्यादा, because this is like quicksand. यहाँ से वो जल्दी भागकर फिर से अपने ब्लैक होल में जा सकते हैं. तो हमको इनको यहाँ पर बचाना है, हेल्प करना है. सो वो है विड्रॉल्स. और वंदना, एक और सवाल ये है, बिकॉज ड्रग्स एंड ये जो नशे की बीमारी के जो शिकार होते हैं सिर्फ मेन ही नहीं, विमेन भी हो सकते हैं. तो जब विमेन, खासकर की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर वो इनका सेवन करती हैं तो बच्चों पे क्या इफेक्ट हो सकता है? और ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान या इवन आफ्टर अगर उन्होंने ऐसा सेवन किया है तो बच्चे किस तरह से अफेक्टेड हो जा सकते हैं? बिकॉज आप एक ऐसा रिहैब क्लिनिक चला रहे होंगे, आपने तरह तरह के लोगों को इस बीमारी से बाहर लाने की कोशिश की है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पे? देखिए, पहले दिखाई देता था कि लड़के या मर्द, द मेन फोक डू दिस अ लॉट, दिखाई देता था. बट अभी दिखाई देता है कि लड़कियां, लेडीज, गर्ल्स, ऑल आर इनटू इट. सो जो जेंडर बायस तो वो मेल्ट हो गया है. देयर आर नो जेंडर बायस. आई गेट इक्वल अमाउंट ऑफ मेन एंड फीमेल कमिंग टू माय सेंटर्स फॉर हेल्प. So there's no gender bias, as I was saying, but the only issue here for women is they have to bear a child. Yes. Now
इन देयर यूजेज, जब वो यूज कर रही हैं, हेरोइन कर रही हैं या कोकेन भी कर रही है या अल्कोहल भी इक्वली डैमेजिंग है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है और उनसे नहीं छोड़ा जाता है, तो चाइल्ड विच इज बॉर्न कैन हैव ट्रेमर्स। वो बात बात पे ऐसे शेकिंग जोन में जा सकता है, और कभी कभी तो इनमें एडिक्शन उनके जैसे अंदर ही समा गया है, लेटर ऑन इन देयर लाइफ दे कैन बिकम एडिक्ट, सो द चांसेस ऑफ देम बिकमिंग एडिक्ट्स आर वेरी हाई। नाउ व्हाइल दे आर ग्रोइंग, they are born probably with brain damage because of the substance which is going in the body of the mother. The nutrition is coming from the mother. If the mother is not taking proper nutrition, she's sleeping or she's busy in her own zone of being intoxicated, then what kind of nourishment is she going to take? So they are not nourished, they hardly gain weight, and they are born mostly with brain damage. तो इनमें जो क्वालिटीज होती हैं जो बच्चे में, हर एक बच्चे में होनी चाहिए, फ्रेशनेस ऑफ द फेस, या जिस तरह बच्चा दिखता है, या बात बात पे रोना नहीं चाहिए, हेल्दी लगना चाहिए, ये बच्चे हेल्दी नहीं लगते। और मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शेक which is not understandable till they go back and find out the history that the mother has been using substances before pregnancy and while she has been pregnant, and this is the result, the child is suffering without the child's fault. Yes. But as I told you, the disease is so cunning and baffling, वो बेचारी अपने आप को रोक ही नहीं पा रही होगी, वो कर लेती है, सपोर्ट या इन्फ्लुएंस, राइट इन्फ्लुएंसेस नहीं रहे होंगे, and then she continues to do what she shouldn't be doing. Now what happens to the children when they are growing? देखो, माहौल तो बिल्कुल अच्छा नहीं है घर का, झगड़े होते रहेंगे, पैसों की हमेशा कमी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट की होती है वो इनके सर आ जाती है, जो एल्डर चाइल्ड होते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, बिकॉज इफ देयर आर अदर सिबलिंग्स, छोटे और भाई बहन है तो उनको संभालना है। मैच्योरिटी बहुत जल्दी इनमें आ जाती है, एंगर लेवल्स बहुत ना होता है, क्योंकि ये तो पैदाइशी जिंदगी से नाराज होते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया या कहाँ आ गई, एंड व्हाई इज माय मदर नॉट लाइक अदर मदर्स हु इज नर्चरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ मी? इफ शी इज गिवन बर्थ टू मी, I think I have a right to be taken care of, to be nurtured till the age where I have to start taking care of myself. Yes. But वो बच्चे को कौन समझाएगा? So there is certain emotional aspects जो बंद हो जाती है, ऐसे जैसे उसमें ताला लग जाता है। फिर यही बच्चे जो हद से ज्यादा या बहुत जल्दी मैच्योर हो गए, इनके लाइफ की जो चॉइसेस होती हैं या सिलेक्शंस होती है वो रॉन्ग हो जाती है। लाइफ पार्टनर जो भी ये चूज करते हैं या लव इंटरेस्ट जो भी इनके होते हैं वो सही नहीं होते। ये पहले से ही थोड़ा अपने आप को मायूस और सताए हुए, सेल्फ पिटी में बहुत रहते हैं, तो इनकी चॉइस भी उस तरह होती है। कभी कभी दे गेट ड्रॉन टू एन अल्कोहलिक एंड एडिक्ट ओनली। Okay. There is a research done on it that they get drawn to them because they couldn't fix their parent, they want to fix somebody else. So they get that attitude of fixing, which is a codependent attitude. कोडिपेंडेंट का ये मतलब है स्मिता, जो लेते हैं, जो ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, उनको डिपेंडेंट कहा जाता है। जो उनके इर्द गिर्द है, उनकी फैमिली, लव्ड वंस है, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, वो कोडिपेंडेंस है। तो ये डिपेंडेंट है, हम इनके कोडिपेंडेंट है। कोडिपेंडेंट का फीलिंग हमेशा होता है किस तरह मैं ये चीज कंट्रोल करूं, किस तरह मैं वो फिक्स करूं, क्योंकि वो बंदा तो नहीं कर रहा है, सब कुछ मुझे करना है। Yes. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब ये भर जाते हैं ना, इनकी खुद की लाइफ भी ऐसे ही हो जाते हैं। ये हमेशा अपने आप को कम समझते हैं, इनएडिक्वेट समझते हैं। मैं अपने माँ को नहीं सुधार सका तो मैं किस काम का हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। बट एक्चुअली यू आर नॉट द कॉज, यू आर नॉट द क्योर। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हटेगा भी नहीं। तो हो गया अगर है तो सॉल्यूशंस ढूंढो, बाहर ढूंढो, मिल सकता है। लेकिन वो बच्चा जो मायूस हो चुका है उस कैसे कर पाएगा? बट आई विश दैट दीज पीपल वंस दे राइज एंड शाइन एंड टेक हेल्प, टेक थेरेपी फॉर देमसेल्व्स। तुम बिलीव नहीं करोगी स्मिता, डिपेंडेंट को जितनी थेरेपी चाहिए होती है, को डिपेंडेंस को उससे ज्यादा चाहिए होती है। बिकॉज वो तो पी पा के नशे करके भूल जाता है, बिल्कुल अपने दुनिया में है, जी। दूसरे दिन शायद उसको याद नहीं होगा क्योंकि तेरा ब्लैकआउट्स। Yes. बट हमको जो हम देख रहे हैं, बच्चा हो या अडल्ट हो, उसको सब याद रहता है, सब मेमोरी होती है। तो जो मेमोरी बैंक करप्ट हो गया है, उसको सुधारने के लिए या रिन्यू करने के लिए हमें थेरेपिस्ट को ज्यादा बार मिलना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू, दैट इज द बेस्ट थिंग अ कोडिपेंडेंट विल डू, टू गो सीक हेल्प, बिकॉज वंस ही और शी बिकम्स इक्विप्ड एंड ऑल राइट,
or she can help the other one better. If I am not all right, I cannot help the other better. That's a very good So point raised, because codependents need more strength to yes. counteract these things, because they are seeing everything, they have their memories. Tell us more about अनंता यूनिवर्सिटी. आपने जो इस रिहैब सेंटर की शुरुआत की है, देहरादून में भी है, पुणे में भी है, तो आप कैसे लोगों की मदद कर पा रहे हैं, स्पेशली बिकॉज मेडी सर्कल यंग जनरेशन काफी फॉलो करता है मेडी सर्कल को, तो जो यंग आपके पास आ रहे होते हैं उन्हें आप किस तरह से दिलासा देते हैं, किस तरह से इस विशेष सर्कल से बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं? पहली बात तो हम उनसे ये पूछते क्यों छोड़ना चाहते हो, कि ये तो तुम्हारी फेवरेट चीज है. चाहे मैं ये हंस के भी कह रही हूँ स्मिता, बट ये सवाल में बहुत डेप्थ है. ये सवाल इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन वांट्स टू क्विट देयर चॉइस ऑफ ड्रग. सो वी आस्क देम, and they are young, it's easily available outside. अभी तो पहले की तरह यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने ही नहीं पड़ते, आपको घर बैठे बैठे चीजें मिल जाते. पूरे कोविड के दिनों में भी there were more cases of people suffering with alcoholism themselves, and there was more domestic violence in result of that. Even kids have suffered a lot. So it's not a difficult task nowadays to go and get your choice of substance. It's like this. And again, here also there's no gender bias. A girl or a boy, anybody can get it. Age and sex is playing no barrier in what you want to get. So we ask them, what do you want to do? Why do you wish to quit? Once they give us that answer, then we take them further. We explain to them that our program is on pure willingness. You have to decide that you wish to do it at this juncture of your life because you felt that you've done enough and now it does not serve the purpose of pleasure, but it's giving me pain. It's no more fun. I'm dependent. I'm a slave to my substance. If they get that, even in small, short words, we take them through the process of 8 to 12 weeks. We introduce them to the process in which first is the detoxification, which is the withdrawal process which we spoke about. Pehle unka detox hota hai with mild medication. And then we introduce them alternate life therapy programs, which has meditation, creative writing techniques, sharing, relating, talking, and a counselor, one or two, is living with you 24/7. You are not left to do the program on your own. The Anatta system is a system which has got a lot of compassion and dignity and being available to the person. So whether you wish to speak at 2 p.m. or 2 a.m., we are going to be available to you. So as your daily program has these alternate life therapies of meditation, counseling, and sharing. Sometimes or most of the time there is impromptu sharing. जैसे अगर हम बैठ गए हैं चाय पे और एक बात से दूसरी बात हो गई, तो उसमें क्या है ना, हमारा प्लान नहीं रहता है. और ऐसा नहीं कि हम घड़ी देखते कि भाई अभी इतना टाइम हो गया, अभी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. इट्स 1-to-1 काउंसलिंग प्रोग्राम. जितनी टाइम की जरूरत तुम्हें है उतनी देर हम बैठेंगे तुम्हारे आगे, मैं तुम्हारे आगे बैठी रहूंगी, एंड वी विल शेयर एंड टॉक अबाउट योर लाइफ एंड माई लाइफ. सो दैट्स वाई वी आर एक्सपीरियंशियल काउंसलर. हम हमारी एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करते हैं. तो ये कोई स्टोरी नहीं बता रहे, हम हमारी आप बीती बता रहे हैं. So there is no book or manual that we open and we give them solution. We relate that this happened with me and I tried doing this XYZ things and this is how I got hopeful and I came out and I'm a happier person now. So when the new entered client or patient observes this, that we are the people who are walking the talk. We are not preaching. We are explaining or making you realize that I have experienced this issue and I could understand what you're feeling. Yes. So I am able to feel what you're going through. That's and really once they feel that, yeah, they connect. They connect very easily. So, one time in one of the TED program that I saw, one person shared the opposite of addiction is definitely rehabilitation or getting yourself sorted, but is connection. The first thing is connection with your counselor, with the person whom you wish, who's your helper or your well-wisher to get you out. Once you sort the connection, then it's a process. It will take you further and further. The habit that you developed by using your substance more and more, here you will develop the habit of not using the substance on a daily basis. And there will come a day that you don't feel the need to use your substance. So we train you to feel
and understand your own self, find your own self, and then you are not dependent on any other substance. You are your own boss. You can live a life free of dependencies and just look forward with joy and happiness. There's a lot of cracking of jokes that we do. It's not just all serious program. बहुत मस्ती करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं. नेटफ्लिक्स प्राइम तो उनके बिना हम रह नहीं सकते. तो we do have 6 hours on a daily basis. We have 6 hours of work. And apart from that, once we are done with that, we do everything which is recreational and fun. स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग होगा, योगा पसंद है तो योगा होगा आपके साथ. आपको जोक्स क्रैक करने हैं, या आपको ड्राइंग पेंटिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, जो आपके इंटरेस्ट है, once you're done with your 6 hours of therapy, you can do whatever you like. And one more thing I'll add here, Smita, there are no lock and keys in my system. You are living in a home away from home. These are bungalow facilities, these are high-end penthouses, great apartments, whatever is your choice. You have to live as if you're living with your family, the new family, which is Anatta family. And while all this is happening, I treat the family on phone calls or Zoom, or I go and live with them too, and I do their therapy, because that should go side by side along with this person who's in the center. Other than those people are doing the non-residential program with me, but constantly in touch with me. And that's where the bonding can happen, when the person returns back to the family. The melting point or the platform is prepared for him to go back, and they also renew themselves and look at each other with fresh eyes. So that is our achievement towards the end. That's really a great story to hear. I think you are doing a very good job, especially taking it as a bit as a like something with dignity, which is very important in this kind of things where you generally don't get in such rehab clinics. So thank you so much for sharing your views with us at MediCircle today. We really enjoyed talking to you. Thanks, Vandana. Thank you, Smita, for giving this opportunity. Thank you to your whole team, and all the super best for taking this initiative.